हो जाओ और बोलो डटकर कि कायर है पाकिस्तान, कायर है पाकिस्तान, बेईमान है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारे पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हत्या किसी व्यक्ति ने नहीं की, ये हत्या पाकिस्तान की सरकार ने किया है। फिर से पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा, असली रूप प्रस्तुत किया है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये कत्ल है। पाकिस्तान की सरकार इस कत्ल के लिए जिम्मेदार है। ये जो संबंध है उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इससे धक्का लगा है, उससे एक कष्ट हुआ है। इस देश के पड़ोस का कोई देश ऐसा नहीं है जो आए दिन हिंदुस्तान को परेशान न करता। जो हुआ है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान देश की, वहां के शासन की, पुलिस व्यवस्था की जब तक इसमें पूरी हिस्सेदारी न होती तब तक शायद ये संभव न होता। पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हैं कि जिस तरह तालिबानीकरण पाकिस्तान का हो रहा है वो रोके, वरना वो खुद इसके बहुत बड़े शिकार होंगे। कानून का फैसला जो भी हो, लेकिन ये गैर कानूनी रास्ते से वो फैसला को पूरा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, हमारा जो लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, उसे स्केल डाउन किया जाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल फिट केस है पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के उस कातिल चेहरे को, उस शैतानी चेहरे को, उस आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करने का। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर और बुरा असर पड़ने वाला है। नमस्कार। 23 साल के लंबे इंतजार और कोशिशों के बाद सरबजीत वतन लौट आए, लेकिन उनकी ऐसी वापसी किसी ने सोची नहीं थी। शुक्रवार 26 अप्रैल को लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत पर हमला हुआ, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। उस पर लश्कर-ए-तैयबा और तहरीर तालिबान के 2 कैदी बताया जा रहा है मुदस्सर और आफ्ताब ने हमला किया। 5 और भी हैं जिनकी पहचान नहीं की गई है। सरबजीत परिवार चम्मचों, प्लेटों को धारदार बनाकर, मेटल शीट्स को काटकर सुआ बनाकर, तो किसी के अनुसार ईंटों, आयरन रॉड्स और चाकुओं से किया गया। हमला ऐसा कि वो कोमा में था। अस्पताल में उसे उसकी बहन दलबीर कौर, पत्नी और 2 बेटियां उसे वेंटिलेटर पर देखकर कल ही लौटी थी। उसके बाद देर रात 1:30 बजे खबर आई कि सरबजीत चल बसा। परिवार जो बरसों से उसकी वापसी की कोशिश में लगा था, बेहाल था। बहन दलबीर ने पाकिस्तान में चुनाव के चलते आसिफ अली जरदारी पर निशाना साधा। सुबह हमारे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे परिवार से मिलने भी पहुंचे। कुछ देर बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सांत्वना देने पहुंचे। विपक्ष का सरकार पर हमला और तेज हो गया। मोदी ने सरकार को दुर्बल बताया तो जेटली ने कहा कि विदेश नीति का आत्मनिरीक्षण करे सरकार। बहन ने शहीद का दर्जा देने की वकालत की। सरबजीत एक विशेष विमान से अब वापस लाया जा रहा है। उसका अंतिम संस्कार उसके गांव भिकिविंड में होगा। सरबजीत पर जासूसी और आतंकी हमलों का आरोप था, लेकिन पिछले साल मई में गृह सचिवों की मुलाकात के बाद आश्वासन दिया गया था कि सरबजीत को जल्द हैंडओवर किया जाएगा। रहमान मलिक जब दिसंबर 2012 में आए थे तो कहा था कि आपके गृह मंत्री ने हमसे कहा है तो हम जल्द हैंडओवर करेंगे, परिवार चाहे तो उनसे आके मिल भी सकता है। तो हमारे सामने सवाल है, सरबजीत की हत्या का दोषी कौन है? क्या पाकिस्तान सरबजीत की हत्या पर माफी मांगेगा? क्या अब भारत पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य रह पाएंगे? और आखिर में क्या हमारी विदेश नीति को मंथन की जरूरत है? सबसे पहले मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रही हूं। एक भिकिविंड की हम दिखा रहे हैं और ये एक अमृतसर से दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, भिकिविंड जहां उसका परिवार पहुंचा हुआ है, उनका पैतृक गांव, और दूसरा अमृतसर जहां शव लाया जाना है। सरबजीत के शव को लेकर विशेष विमान पहुंचने में बताया जा रहा है अब थोड़ी देर लगेगी, शायद शाम के 7:30 भी बज सकते हैं। ये विशेष विमान कागजी कार्रवाई के चलते विमान में देरी हो रही है। सरबजीत के शव का एक और पोस्टमार्टम किया जा रहा है, बताया जा रहा है अब अमृतसर में किया जाएगा। पहले बताया जा रहा था पट्टी में किया जा सकता है। और
ये दोनों तस्वीरें इस समय और भिक्कीविंड में इस समय लोगों का हुजूम मौजूद है। कल बताया जा रहा है 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहां तक कहा जा रहा है शायद प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं, राहुल गांधी पहुंच सकते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री और उनका पूरा सरकारी अमला तो वहां पे रहेगा ही। हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है शाम 6 बजे बड़ी खबर में इस मामले को समझने के लिए। डॉक्टर सूरज सिंह सरबजीत के वकील रहे हैं, उनके मामले से जुड़े रहे हैं। आबिद रसूल खान साहब नेता कांग्रेस के, बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी बताया जा रहा है कुछ देर में जुड़ेंगे। मनजीत सिंह अध्यक्ष दिल्ली अकाली दल हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले मिस्टर हून मैं आपके पास आऊंगी। आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं इस समय। जिस तरह से हम सब तस्वीरों को देख रहे हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा हादसा हुआ है ये एक बहुत दर्द वाला हादसा है। दर्द इसलिए नहीं कि सरबजीत की लाइफ गई, लेकिन एक लाइफ वेस्ट हुई। मैं अभी सुन रहा हूं कि पोस्टमार्टम जो है वो हम फिर करने वाले हैं, तो हम हमेशा ही लेट होते हैं। क्यों नहीं हमने उस वक्त बोला जब इन्होंने पोस्टमार्टम करके बॉडी भेज रहे थे इधर, उस वक्त पोस्टमार्टम करना चाहिए था और हमारे नुमाइंदे उधर होने चाहिए थे। ये हमें डिमांड करनी चाहिए थी। मैं बताता हूं आपको, जरूर हम हमारा पोस्टमार्टम जो करेंगे और जो उनका है वो नहीं मिलेगा, तो उसमें एक और विवाद चलेगा। दूसरी बात कि ये जो अपने सरबजीत जो कि आज एक मार्टिर बन गए हैं, ये डेफिनेटली इधर से गए हैं और ये हिंदुस्तान को मालूम है कि किसने भेजा, क्यों भेजा और क्या काम के लिए। हमें पक्का यकीन था। इनका नाम जो था पहले बलबीर सिंह बताया, फिर इन्होंने सरबजीत सिंह बताया। तो जब ये उधर से भी आते हैं हमारे भी जाते हैं तो ये नाम मिक्सअप होते हैं, क्योंकि वो पूरा नाम नहीं लेके जाते। फिर आप देखिए क्या पाकिस्तान ने जुल्म किया कि 29 साल 25 साल इनको रखा उधर, रख के फिर इनको मालूम था कि अब इनकी गलती है। अब किस तरीके से, अगर ये कोट लखपत जेल में थे तो इनकी जो सुरक्षा पाकिस्तान ने करनी थी वो उसमें बिल्कुल ढील दिखाई है और सख्त कदम हमें लेना चाहिए इनके साथ। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर मिस्टर हून कि अभी फिलहाल जिस तरह से आप कह रहे हैं, अभी फिलहाल जो उनका शव है वो अभी लाहौर में ही है। वहां से पेपर वर्क में देरी हो रही है और जब वो आएगा उसके बाद उनकी बहन ने भी कहा उनको कोई एतराज नहीं है अगर भारत में भी उनका पोस्टमार्टम होता है। जिस तरह से आपने जिक्र करा पाकिस्तान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेल नहीं खाएगी। मिस्टर स्वर्ण सिंह, आप सरबजीत के केस से सूरज सिंह जी आप जुड़े रहे हैं उनके केस से, बहुत लंबी कोशिशें रही होंगी, नाकामयाबी मिली जिस तरह से आज अभी हम स्थिति में हैं। आज आपके जहन में क्या? देखिए, सबसे पहले तो मार्च 2009 में दलवीर कौर मेरे पास आई। उस समय क्या हुआ कि हमारे हार्वर्ड के क्लास फेलो प्रेसिडेंट ओबामा बने थे, हम उनका इनॉग्रल अटेंड करके आए थे। उनको ये उम्मीद थी कि शायद मैं ओबामा से कुछ कहूं और वो पाकिस्तान पर दबाव डालें और शायद फांसी टल जाए। हमने ओबामा को ईमेल लिखा, पाकिस्तान गवर्नमेंट पर दबाव डाला गया, हमें अश्योरेंस दिया गया। मेरी बात हुई पाकिस्तान गवर्नमेंट के उस समय जो प्रवक्ता थे, स्पोक्स पर्सन मिस्टर बब्बर, तो उन्होंने ये कहा सर देखो फांसी अभी हम नहीं देंगे, लेकिन छोड़ेंगे, रिलीज हम करेंगे तब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, ये मामला पॉलिटिकल है। तो हमने कहा चलो कम से कम फांसी से बात टल गई तो अब तो सुरक्षित तो जीवन है। उसके बाद कोशिश होती रही कि वो जल्दी से जल्दी आए। हमने खुद फाइल को देखा, फाइल में 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। 26 मई 2012 में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कहा था कि जो ये सरबजीत है इसको जल्द रिहा किया जाएगा। मैं 2012 से अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। तब तक आप लोगों को उम्मीद थी कि उसको हैंड ओवर किया जाएगा? हाँ, पिछले साल हम और दलवीर कौर राहुल गांधी जी से मिले थे। राहुल ने हमें ये विश्वास दिलाया था कि देखिए क्वाइट डिप्लोमेसी के माध्यम से हम ये चीज सोल्व कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए, मीडिया को इस बात में ज्यादा नहीं रखिए। ये राहुल जी का सजेशन था कि मीडिया से दबाव पड़ता है पाकिस्तान पे, तो क्वाइट डिप्लोमेसी उन्होंने कहा था कि हम इसकी मदद कर रहे हैं। और ये विश्वास दिलाया गया था
कि रूल ऑफ लॉ के अनुसार जो भी उनका हक बनता है वो उनको मिलेगा, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान ने रूल ऑफ लॉ को नहीं माना, जैसा कि अभी कई लोगों ने कहा। लेकिन आप लोगों को कभी ये लगा कि जो हाई प्रोफाइल ऐसे केसेस होते हैं, खासतौर से ऐसे लोगों को रिलीज कराने में, उसका खामियाजा इस केस पर ज्यादा पड़ा? देखिए, शुरू से ही दलवीर कौर इसीलिए कहती आ रही है कि जब तक कोई व्यक्ति क्लियरली दोषी सिद्ध ना हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो हिंदुस्तान का हो, तो तब तक उसको सजा ना दी जाए। क्योंकि दलवीर कौर को शुरू से ही ये डर था कि अगर हमने यहां किसी को अगर सही भी सजा दी इंडिया में, तो उसका रिएक्शन जो है पाकिस्तान में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अफजल गुरु या कसाब का कोई भी संबंध इस केस से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग दोषी हैं। लेकिन आपको लगता है असर पड़ा? असर पड़ा, निश्चित रूप से पड़ा। एक डायरेक्ट कनेक्शन पड़ा तुरंत उस पर। दूसरी एक चीज और है जो यहां लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे दोस्त आवेश शेख ने, पाकिस्तान के जो लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता में इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है कि भाई ये तो बहुत बड़ा हत्यारा है, 14 लोग मार दिए। तो इससे पाकिस्तान की जनता को असलियत तथ्य नहीं पता है। अगर हम भी किसी के बारे में गलत प्रचार करें, हम सोचेंगे दोषी है। पाकिस्तान की जनता को सच सामने रखना चाहिए था। इसमें एक चीज बहुत ध्यान में रखने लायक है, 28 अगस्त 1990 को ये अपने घर से शराब पी के बॉर्डर से निकल गया, और वो जो केसेस जो मई 1990 में हुए हैं, जून 1990 में हुए हैं, यानी उसके जाने से पहले 3-4 महीने पहले, उनमें उसकी फिजिकल प्रेजेंस दिखाई गई है। हाउ इट इज पॉसिबल? अगस्त 1990 में गए हैं तो जुलाई और मई और जून के केसेस में कैसे हो सकते हैं? इनफैक्ट एक व्यक्ति और मनजीत करके और था जो कनाडा में है, जिसको नहीं पकड़ पाई पाकिस्तान, और जब वो आए थे पंजाब में तब दलवीर कौर ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्या संबंध रहा, तो उसको नहीं पकड़ पाए और उनके सारे आरोप इन पर लाद दिए गए। मंजीत जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और जो आपकी राज्य सरकार है, काफी घोषणाएं की हैं अब उनके लिए, लेकिन जिस तरह से अभी मिस्टर सूरज सिंह कह रहे हैं कि पूरा मामला हमेशा से पॉलिटिकल ज्यादा रहा है, और खामियाजा हाई प्रोफाइल ऐसे प्रिजनर्स का जो रिलीज है उसका खामियाजा इस केस में भी पड़ा। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल केस जैसे इन्होंने बोला है बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन और थोड़ी टेढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में सारा कुछ फौज के कंट्रोल में है, आर्मी के कंट्रोल में है। यहाँ पे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड हमारा पार्लियामेंट है, वो जो फैसला ले वो लागू होते हैं। वहाँ पे जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो फैसला लेके भी उनको वापस जाना पड़ता है अगर फौज ने दबाव डाल दिया। और उसके बाद ISI एक ऐसी एजेंसी है जो किसी वक्त भी कोई भी चीज़ करवा सकती है। जिस वक्त कसाब को फांसी हुई थी, मेरा अपनी सोच थी कि इस वक्त सरबजीत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। जिस वक्त सरबजीत की पहली न्यूज़ आई कि उस पर हमला हो गया, मुझे ये तय था कि वो वेजिटेबल स्टेज में होंगे, उनकी डेथ हो चुकी होगी, ये 2-3 दिन ड्रामा चलेगा, उनके बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें जिस तरह से कहा जा रहा है ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा, आपको लगता है कि इसमें स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व थे? इसमें 100% वहाँ पे इलेक्शन है अगले महीने में, इसी महीने में, और वो इलेक्शंस के दौरान इस इशू को उन्होंने अपने सर पे नहीं सरकार ने आना देना था। इसलिए किसी भी सूरत में, जैसे मेरे से पहले जनाब ने बोला कि वहाँ पे अवाम के अंदर एक परसेप्शन बना दिया था ये बहुत खतरनाक आदमी है, अगर इसको छोड़ा गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। परसेप्शन की बात होती है, लेकिन अमूमन भारत पाकिस्तान के संबंधों में जिस तरह से आपने कहा कसाब को दिया तो आपको लगा कि सरबजीत का होगा, लेकिन कसाब का जो जुर्म था वो पूरी दुनिया ने देखा था। सरबजीत के मामले में ऐसा था ही नहीं, और जिस तरह से ये भी बता रहे हैं जो तमाम वकील जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के भी मिस्टर अवैध शेख जो जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि पहले के थे और एक तरह से बनाया गया, वो बात अलग है। नकवी जी, आपसे मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा जा रहा है अफजल गुरु को जो फांसी हुई, इन्होंने कसाब का जिक्र कर दिया। चमेल सिंह का हमने मामला देखा था जब हुआ, और हमारे गुजरात के बनासकांठा में भी एक पाकिस्तानी प्रिजनर की खुदकुशी हुई। क्या ऐसा माना जाए कि ये एक तरह से भारत में कुछ केस होता है, फिर पाकिस्तान में होता है, इस तरह का हम दोनों देशों में ये चीजें नजर आती है जिसका रिश्तों पर भी असर पड़ता है, और ये एक तरह से रिश्तों को डिफाइन कर देते हैं ऐसी चीजें? देखिए निधि जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया था कि कसाब जो है वो उनका इवन उन्होंने शुरू में कह दिया था वो तो नागरिक ही नहीं है, या जो अफजल गुरु है उसका पाकिस्तान से कोई संबंध है।
जहां तक सरबजीत की बात है, भारत शुरू से इस बात को कहता रहा कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है। उसके तमाम सबूत दिए गए, वो सबूत इतने पुख्ता और इतने मजबूत थे कि जिसको कि कोई भी दुनिया की अदालत अगर देखे और दुनिया का कोई भी सिस्टम देखेगा तो ये साफ कहेगा कि सरबजीत पर सारे आरोप जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि अभी पाकिस्तान के हमारे भाई आपके चैनल पे बोल रहे थे कि इसने ये किया वो किया। अरे भैया, आपको किसने अधिकार दिया है कि आप जेल में एक दूसरे देश के नागरिक की हत्या कर दें और हत्या करने के बाद आप जो है वो पूरे दुनिया के सामने ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर्स का ये सारा कमाल है, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। अरे भाई, आपके देश में आईएसआई अलग से सरकार चला रही है, फौज अलग से सरकार चला रही है और सबसे बड़े जो वहां सरकार है वहां आतंकवादियों की है। वो आतंकवादी जो कि किसी भी तरह से, अब अभी कुछ दिनों पहले हमारे 2 जवानों के सर काट लिए जाते हैं आकर के, उसके बाद भी कहा जाता है साहब हमसे तो कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद जो है वो भारत के एक बेगुनाह नागरिक की इस तरह की जो हत्या की जाती है, दिन दहाड़े हत्या की जाती है, उसके बाद भी पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो कुछ शैतानी ताकतें हैं जो आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, जहां से हर दिन इस तरह की घटनाएं न केवल भारत में, न केवल पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज जो है वो देश और दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। और जो कुछ सरबजीत के साथ किया गया वो केवल चुनाव का मैं उसके कारण नहीं देखता। वहां पर आतंकवादी मैसेज ये देने की हर पल हर समय ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ की सुपर सरकार है, हमारे कहने से पत्ता हिलेगा, हमारे कहने से हम जब चाहेंगे तो लोगों की सांसें चलेंगी, हम चाहेंगे तो सांसें नहीं चलेंगी। और हमें दुख है इस बात का कि सरबजीत को कहा गया कोमा में। सरबजीत कोमा में नहीं था, ये तो हमारी सरकार कोमा में थी जो सरबजीत जैसे बेगुनाह को वापस नहीं ला पाई। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है। आबिद रसूल खान साहब आपके पास आऊंगी, मिस्टर सिंह आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं अपने सहयोगी आनंद पटेल के पास भिकीविंड में चलूंगी। भिकीविंड जो पैतृक गांव है जहां पे सरबजीत का परिवार पहुंचा हुआ है और यहां पर बेसब्री से इंतजार है उस विशेष विमान का जो लाहौर से पहुंचे अमृतसर और फिर वो शव यात्रा पहुंचेगी भिकीविंड। आनंद, वहां से क्या अपडेट इस समय? देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो शव है वो कुछ देर बाद अमृतसर के एयरपोर्ट पे उतरेगा और वहां से एम्बुलेंस के जरिए अगर उसका पोस्टमार्टम किया जाना है, जो अभी तक साफ नहीं किया गया है, पोस्टमार्टम अमृतसर में होगा या पट्टी में होगा, तो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही जो शव है वो परिवार को सौंपा जाएगा और यहाँ भिकीविंड पे लाया जाएगा। ये उनका घर है, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। ये सरबजीत का घर है जहां उनका परिवार आ चुका है, पहले ही पहुंच चुका है। हमने देखा किस तरीके से जो परिवार है उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। सरबजीत की जो पत्नी है, उनकी 2 बेटियां और उनकी बहन है, वो अब यहाँ घर के अंदर हैं और जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे जुटे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें ढांढस बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी सारा एक हुजूम जुटा हुआ है। ये सिर्फ भिकीविंड के लोग नहीं है, आसपास के गाँव के भी लोग यहाँ पे आए हैं। सरबजीत के बारे में सब लोग जानते हैं, पिछले कई साल से जो परिवार है वो संघर्ष कर रहा है सरबजीत की फांसी टलवाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ सरबजीत का। करीब 23 साल का जो इंतजार था वो इस तरह से खत्म हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कि उनकी एक तरह से तेलेजा कातलाना हमला किया गया लखोट लखपत जेल में। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी इस बात को बार बार जो है अपने जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि किस तरीके से धोखा किया पाकिस्तान ने। हमारा जो एक कैदी है उसका कत्ल किया गया, उसको फांसी की सजा मिली थी लेकिन उसका कत्ल किया गया। आनंद, क्या इस बारे में कुछ डिटेल्स है? कहा जा रहा है कि पेपर वर्क के कारण लाहौर से जो विशेष विमान है वो वापस नहीं अमृतसर आ पा रहा है, उस बारे में क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि अभी तक जो शव है वो हैंडओवर करने में कुछ दिक्कतें आ रही है, वो कानूनी पचड़े हैं उसको लेकर के जो है कोई दिक्कतें आ रही हैं। बहुत साफ अभी तक कोई वक्तव्य आया नहीं है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, इसलिए बहुत काफी कुछ छुपा है। जितना पता चल रहा है वो यही है कि कुछ अड़चने आ रही हैं जिसकी वजह से जो शव है वो उसको भारत आने में देरी हो रही है। लेकिन ये कह लिया जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया रहा है इस पूरे मामले में, हमने
देखा कि पहले काउंसलर एक्सेस देने से दूसरी बार मना कर दिया, परिवार को वीजा देने में देरी हुई, परिवार को अंदर लेके जा रहे थे लेकिन वहां पे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो पाकिस्तान का जो रवैया रहा है वो बेहद नकारात्मक रहा है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं अभी भी सरबजीत की मौत हो चुकी है लेकिन उसका शव हैंडओवर करने में भी इतनी दिक्कतें आ रही है। आनंद, आखिरी सवाल, जो इसको लेकर राजनीति एक तरह से हम अपने देश में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अब बताया जा रहा है कल जब उनका अंतिम संस्कार होगा शायद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, राहुल गांधी पहुंचेंगे और पूरे जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के वो वहां पे पहुंचेंगे। तो क्या वहां पर इस पूरे मामले का क्या राजनीतिकरण हो रहा है? हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, आज मैं सुबह देख रही थी तो अकाली दल की एक नेत्री वो कह रही थी कि हमें परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, एक तरह से जो परिवार है उसको दिल्ली में घेर के रखा है कांग्रेस के लोगों ने। तो क्या एक बहुत पॉलिटिकल रंग इस पूरे मामले में चढ़ गया है? देखिए बिल्कुल, जब जैसे ये खबर आई है सबसे पहले बादल सरकार की तरफ से जो वक्तव्य जारी किया गया उसमें केंद्र सरकार की आलोचना की गई। उसमें कहा गया कि केंद्र ने जो अपनी भूमिका है वो बहुत कमजोर तरीके से रखी, अपना जो सरबजीत के लेकर के जो भी मांगे थी उसको सख्ती दिखानी चाहिए थी। उसके बाद सरकार ने पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ जो अंतिम संस्कार है उसको करने का वायदा किया, राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। सरबजीत को शहीद का दर्जा भी दिया गया है बादल सरकार की तरफ से। तो एक तरह से कह लिया जाए कि कहीं न कहीं सियासी तौर पे जो यूपीए सरकार है उसको घेरने की कोशिश की गई है, उसको आउट मैनूवर करने की कोशिश की गई है बादल सरकार की तरफ से यहाँ पे, क्योंकि जो नाराजगी है वो केंद्र को लेकर के है। दलबीर कौर भी बार बार केंद्र को घेरती रही क्योंकि जो विदेश मंत्रालय है, जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी। अगर वक्त रहते जो सरबजीत की बहन ने जो शिकायतें दी थी, उनको कहा था कि अफजल गुरु और कसाब के बाद उनको खतरा है, अगर ये बातें मान ली गई होती केंद्र सरकार की तरफ से और दबाव डाला गया होता पाकिस्तान में तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो लिहाजा एक तरह से कह लीजिए हमने दिन भर जिस तरह से देखा बीकेबी में भी यूपीए सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ काफी नारेबाजी भी हुई यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो काफी लोग जुटे हैं उनमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो अपने भाषण में जो केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने ठीक से अगर पैरवी की होती तो शायद सरबजीत बच जाते और आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो कह लिया जाए कि दोनों तरफ से जो है एक तरह से कह लिया जाए जो सियासी चल रहा है, बार चल रहा है दोनों तरफ से, और ये वजह है कि कल कुछ वीवीआईपीज के भी आने की संभावना है। ये अभी साफ नहीं कि कौन कौन है, लेकिन काफी हाई प्रोफाइल जो बड़े मंत्री और ओहदेदार यहाँ पे पहुंचने की संभावना है। आनंद, इस फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद रसूल खान, आपके पास आएंगे। लगातार सुबह से विपक्ष का आरोप यही रहा है कि जो केंद्र की सरकार है उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसने ढिलाई बरती। मुझे बताया जा रहा है आबिद रसूल खान साहब हैं, आ गए हमारे साथ। जी आबिद जी। सरबजीत सिंह की हत्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी हम कितनी कड़े शब्द में निंदा करें कम है। मगर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज एक ऐसा मौका है हमारे देश के सामने जब एक देश पूरा यूनाइट होकर एक आवाज़ में या जो हमारे दुश्मन हैं या जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं उनके सामने हम ठहरें। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो 700 प्रिजनर और हमारे पाकिस्तान में हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं और जो दूसरे हैं, इसको हम बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं और इनकी सिक्योरिटी के लिए और उनके सेफ्टी के लिए काम कर सकते हैं। आपको सबको पता है, जैसा पहले आपके पैनल में भी बता रहे थे, कि पाकिस्तान के हालात में आज आर्मी खुद एक तरीके से अपना कंट्रोल करी है, उस तरीके से पॉलिटिकल वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। मुशर्रफ जी जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ने आए, हम देख रहे हैं कि आर्मी के एक जनरल होते हुए आज वो जेल पहुँच गए हैं। तो इस तरीके की वहाँ जब स्टेबिलिटी और इस तरीके का वहाँ पे हालात हैं, ये हालात में अब जो 700 प्रिजनर हमारे वहाँ हैं उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज एक ऐसा मौका है, पाकिस्तान में भी सही सोचने वाले लोग हैं, हम उन तक पहुंचना है और उन तक ये माइंड में बताना है कि भाई ये जो काम हुआ बिल्कुल गलत हुआ और आप खुद अपने सरकार पे प्रेशर डालिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले और जो लोग इसमें 6 लोग जिम्मेदार हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उन पे केस चलाया जाए और जो जेल के अफसर उनको मदद किए हैं उनके ऊपर भी केस चलाया जाए। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास पाकिस्तान के लॉयर का है, अवैश शेख साहब, जो शुरू से बड़ी हिम्मत से पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ है, जो पाकिस्तान में जो जेल में हुआ है उसके खिलाफ आज चैनल्स पे 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि वो लोन क्रूसेडर हैं। जी बिल्कुल, ऐसे कई हैं, ऐसे लोन, उनकी बहन दलबीर कौर ने जो और लोग थे उन पे आरोप लगा दिया कि शायद कोई 25 करोड़ होते तो शायद मिल जाते। नकवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आज हमें ऐसे नहीं, एक सेकंड, ऐसे लोन क्रूसेडर जैसे लोग को भी हमको लेना है गवर्नमेंट की तरफ से। रसूल साहब देखिए, यहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है
कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं। बिल्कुल अच्छे लोग हैं। हम अच्छे लोग पाकिस्तान के लोगों से नहीं लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो निजाम है, पाकिस्तान की जो व्यवस्था है, पाकिस्तान की जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो सरकार है, जो फौज है, आज उसकी जो मानसिकता है, वो जिस मानसिकता से काम कर रही है, उसका जवाब देने की जरूरत है। वहां पे लोग अच्छे हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि अच्छे लोग हो सकते हैं वहां पे, लेकिन मैं भी आपसे यही बता रहा हूं, अगर जो है वो हमारे फौज के जवानों का सर काट रहे हैं, तो वो लोग नहीं काट रहे हैं, वो आतंकवादी काट रहे हैं, वो फौज काट रही है, वो आईएसआई काट रही है। अगर हमारे बेकसूर सरबजीत की हत्या जेल के अंदर की जा रही है, तो वहां लोग आकर के जेल के अंदर घुस के नहीं कर रहे हैं, वो एक सुनियोजित साजिश के तहत आपके बात बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो इसलिए हमें हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, वो कमजोर हो गई, वहां पर मुशर्रफ जेल चले गए, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे ऊपर अगर हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के सम्मान, हमारे देश के स्वाभिमान पर अगर कोई आंख उठाएगा, उंगली उठाएगा और आंख दिखाएगा, तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। आपकी बात एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। काफी बड़ा आरोप लगाए हैं। मैं भी यही बता रहा हूं कि हम सब एक होकर आज पॉलिटिक्स को बाजू रख के, मुख्तार भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि पॉलिटिक्स को बाजू रख के एक आवाज में हम पाकिस्तान के खिलाफ ये आवाज देना है कि जो सरबजीत के साथ हुआ गलत हुआ, और उसके साथ जो किए हैं उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जो बाकी के कैदी जो हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब हमारी आवाज उठाना है, किसको सजा दी जाए? जो ये किए हैं वो 2 मर्डर में उनको पहले ही फांसी की सजा दे चुके हैं। आप क्या रहे हैं? मिस्टर सिंह को लेकर आएंगे। और भी लोग हैं निधि जी, हाँ और भी लोग हैं, 5 लोग और हैं, उनकी अभी पहचान ज्यादा नहीं हुई है। चाहिए, उनको सजा तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है मिस्टर सिंह, क्या केंद्र की इस पूरे मामले में बड़ी कोताही रही? जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुर्बल सरकार नजर आती है, विदेश नीति का मंथन करना चाहिए, ये अरुण जेटली ने कहा है। नहीं, मुझे पॉलिटिकल क्लास ने क्या कहा है उस पर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास की एक लैंग्वेज पे मुझे बड़ा अफसोस होता है जब वो ये कहते हैं कोई भी घटना होती है, पार्लियामेंट में हमला हुआ तो भी, सरबजीत मारा गया तो भी, 2 सर कटे तो भी, ये बहुत ही इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे समझ में नहीं आता इतने से क्या बात हो जाती है। आज अपील हो रही है कि सब लोग एकजुट हों, इसमें कहां एकजुटता की कमी कहां है? इशू ये नहीं है। आज हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं सरबजीत कल्पेबल है कि नहीं, सरबजीत ने क्या किया, ये इशू नहीं है। सरबजीत को आपने एक डिजाइन के तहत मार दिया, और उसके बाद जब हम अपील करते रहे कि भाई चलो यहां नहीं, थर्ड पार्टी के यहां भेज दो, थर्ड कंट्री में भेज दो इलाज के लिए, आपने वो भी नहीं किया। तो आप इनह्यूमन हैं। और एक बात सही है कि पाकिस्तान को जब हम हैंडल करें तो ये बात मान के चले कि उसमें स्टेट का कैरेक्टर नहीं है। पाकिस्तान एक स्टेट नहीं है, जैसे कि हम हिंदुस्तान में स्टेट होता है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सर्वोपरि होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पैरेलल क्रॉस पर्पसेस वर्किंग इंस्टीट्यूशंस है। मिलिट्री एक तरफ है, आईएसआई एक तरफ है, आईएसआई मिलिट्री मिल जाती है, उसके बाद फंडामेंटलिस्ट हैं। मिसेस सिंह, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। खबर आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो अफसर हैं उन्होंने शव को रोका है। जियो न्यूज के हवाले से कहा जा रहा है मिसेस सूरज सिंह, विदेश मंत्रालय से एनओसी मांगा है। ये क्या है? ये क्या है? विदेश मंत्रालय से एनओसी और ये सारे बातें इसलिए की जा रही हैं कि ये ब्रेन डेड तो 3 दिनों से थे, और ब्रेन डेड का मतलब कि एक तरह से मृत्यु उनकी हो गई थी। पाकिस्तान इसको छुपाए रखा। ये चीज अंदर की बात हमें भी पता थी, बहन दलवीर कौर को भी पता थी, क्योंकि इसीलिए उनको उन तक जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? शीशे से देखिए, क्योंकि वो साथ जाती तो देख देती। दलवीर ने कहा कि मैंने उनको छू के देखा है। दलवीर ने कहा कि छू के देखा है, लेकिन वेंटिलेटर पर भी के बाद होने के से जो बॉडी उसमें कुछ हरकत हो सकती है। हरकत वेंटिलेटर से होती है, वो वेंटिलेटर से हरकत होती है। आप नहीं पता कर सकते। ब्रेन डेड अगर हो जाए, वेंटिलेटर से सांस चलता रहता है, और छूने वाले को ऐसा लगता है, क्योंकि हम तो लॉयर हैं, हमने देखे है। लेकिन तो अब आप देखिएगा कि जब पोस्टमार्टम किया जाएगा तो ब्रेन डेड, यानी जिसको हम मेडिकल डेथ बोलते हैं, वो 2 दिन पहले की आएगी, और जबकि पाकिस्तान ने आज सुबह डिक्लेयर किया है। तो बहुत सी कॉन्ट्राडिक्शन वहां आएंगी, जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो ग्रोस नेग्लिजेंस है, चाहे डिलीबरेट, चाहे वैसे इनकॉम्पिटेंट भी हो सकते हैं, डिलीबरेट भी हो सकते हैं, वो सामने आएंगी। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का क्लियर वायलेशन है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है, ठीक है उनको दोषी कहा गया, कानून के अनुसार सजा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप इनफॉर्मल तरीके से दूसरे लोगों को हवा दे दें कि आप इसको वैसे मार दीजिए। तो इसमें अगर यही चीज एक अमेरिका के साथ होती तो मुझे विश्वास है अमेरिका कभी नहीं छोड़ता। ये इंडिया है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की ये कमजोरी है कि हम पाकिस्तान को ऐसे मौकों पर पकड़ते नहीं है।
हमें यहां ये नहीं कहना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या कह रही है। आज की देश में हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो पाकिस्तान ने किया है। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक होके इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान के खिलाफ इंसाफ की गुहार करें। मंजीत जी, आप कह रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जहां तक अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर जरूर, हम एक पेपर टाइगर है, अपने आप को हम शेर कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्टेट है। आप हिंदुस्तान के आसपास के मुल्क देख लीजिए, आप नीचे श्रीलंका में चले जाएं, हम वहां पे अपनी फौज उस पे आएंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। सॉफ्ट स्टेट का आपने आरोप लगाया, आबिद जी से पूछेंगे। कल ही हमने आबिद साहब के साथ चीन का मामला डिस्कस करा था और अब पाकिस्तान स्पाइनलेस है। हम सॉफ्ट स्टेट नहीं, स्पाइनलेस स्टेट है। ये भी अपने आप में और भी गंभीर स्थिति है हम सबके लिए अगर विदेश नीति इस तरह से आगे बढ़ी। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जिस तरह से खबर एक बार फिर से बता दूं कि सरबजीत के शव को लाने में कुछ देरी हो रही है। पहले पेपर वर्क बताया जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं उन्होंने शव को यहां लाने से, भारत भेजने से रोक दिया है। उन्होंने जो विदेश मंत्रालय है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है। इस खबर पर बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं बड़ी खबर में। अगर मैंने 2 करोड़ बर्नी को दिया होता, मेरा भाई आज भारत होता। मैं 25 करोड़ बर्नी को दिया होता, आज भाई मेरा इधर होता। बर्नी बोलता, बर्नी का कोट बोलता, बर्नी के काले जूते बोलते, उसके फीते बोलते। लेकिन मैं इतनी करोड़पति थी नहीं, मैं एक गरीब परिवार की गरीब लड़की। 25 करोड़ 2 करोड़ देने की मेरी ऐसी क्या मांग? ऐसी, हाँ बिल्कुल। मेरे गवाह है मेरे साथ, मेरा भाई बिल्लू जी, मेरा भाई मनोहर लाल जी, मेरे महाराज त्रिलोचन दास जी, सरबजीत जो कि शर्मा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। पूछो इन सबसे, वरिंदर से पूछो, इंद्रजीत से पूछो। उन्होंने कहा था 25 करोड़ सुबह दो, शाम को सरबजीत ले लो, शाम को दो सरबजीत सुबह ले लो। अगर 25 करोड़ नहीं कर पाती हो तो 2 करोड़ तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करते हैं और पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हैं कि जिस तरह तालिबानीकरण पाकिस्तान का हो रहा है वो रोके, वरना वो खुद इसके बहुत बड़े शिकार होंगे। जो जेल के इसकी जांच हो और जो जेल के अधिकारी इसमें शामिल, सबको गिरफ्तार किया जाए। जिन लोग कैदियों ने किया उनको तो गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाए और पाकिस्तान सरकार माफी मांगे। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर, जो ताजा अपडेट हमें मिला है वो ये मिला है कि जो पाकिस्तान के अफसर हैं उन्होंने सरबजीत के शव को यहां भेजने से रोक लिया है। उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय से एनओसी की मांग की है और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टेक्निकलिटी का मतलब क्या। मिस्टर हून, आपके पास आऊंगी। ये क्या अड़ंगा है? क्योंकि बॉर्डर सील हो जाता है 4 बजे और अगर अंधेरा हो जाएगा तो जो विशेष विमान है वो उड़ नहीं पाएगा। तो कहा जा रहा है कि रोड के जरिए लाया जाएगा, लेकिन अगर बॉर्डर सील हो जाएगा तो शायद क्या शव आज ला पाएंगे या फिर कल होगा सुबह? देखिए, जो पाकिस्तान कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है जो वो चाहता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते जो हमने करना चाहिए था और हमने किया नहीं। मैं आपको कसाब की बात हुई, अफजल गुरु की बात हुई, मैं आपको बताऊं कि कसाब का जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और उससे सजा मिली, डेथ पेनल्टी बाय हैंगिंग। हमने बोला भी नहीं पाकिस्तान को कि वो बॉडी ले जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी ले जाए तो वो मानेंगे कि हाँ ये हमारा आदमी था। अब आइए आप अफजल गुरु के, अफजल गुरु के केस में भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरा तरीके से काम नहीं किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी आप हैंग करते हैं तो उसकी जो फैमिली है उसको बताना चाहिए कि वो हैंग हो रहा है। बिल्कुल सही वो मामला है, लेकिन इस समय मेरी बात सुनिए, अफजल गुरु जो है वो एक इंडियन था, वो एक कश्मीरी था। हमने उधर क्यों उल्लंघन किया इस बात का? केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्यों नहीं, परिवार को उसके बताया गया था। लेकिन सर, इस समय हम अफजल गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। मंजीत जी, आप कुछ एक पॉइंट कहना चाह रहे थे जो पेपर वर्क के डिले पे। मिस्टर हून, मैं आऊंगी आपके पास। ऐसा है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि वहां पे 3-4 सरकारें काम कर रही है। पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दूसरी फौज, तीसरी ISI और चौथी आतंकवादी।
वहां पे अगर पॉलिटिकल सिस्टम ने फैसला कर लिया कि इसकी बॉडी देनी चाहिए, अब वहां पे आईएसआई ने अड़ंगा डाला है कि सरकार ने अड़ंगा डाला है, एनओसी कौन मांग रहा है। मेरा ख्याल इतनी ह्यूमेन सोच तो रखनी चाहिए उनको कि एक इंसान खत्म हो चुका है, पूरा देश उसका इंतजार कर रहा है। ह्यूमैनिटी को देखते हुए वो ये पेपर वर्क को ओवरलुक किया जा सकता है। मिस्टर सूर्य सिंह, डिले के पीछे क्या, आप एक कुछ पॉइंट बता रहे थे? खासतौर से ये तो जो है हमारा वहां दूतावास है, ये सारी चीजें उस लेवल पर जो है सोल्व हो जाती हैं और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बहुत सी चीजों में होती है। ये तो खास एक सिचुएशन है जहां नॉर्मल बताया जा रहा है हमारे केंद्र के 2 मंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं शव को रिसीव करने के लिए, तो जाहिर तौर पे दूतावास में तो काम हो रहा होगा, लेकिन ये तो पाकिस्तान की तरफ से देरी हो रही है ना? अगर दूतावास के बावजूद अगर नहीं करें तो इसका मतलब पाकिस्तान किसी कानून को नहीं मान रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है। और ये अगर है तो वही चीज हम कह रहे हैं बार बार कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को उठाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कानून का कोई राज्य नहीं है। मिस्टर नकवी, डिलेइंग टैक्टिक्स, बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, मैं एक बात, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि ये मैं इसमें पॉलिटिक्स का प्रश्न ही नहीं उठता है। अरे जो सरकार एक बेगुनाह अपने नागरिक को जिंदा रहते भारत नहीं ला पाई, उसकी लाश नहीं ला पा रही है, ये अपने आप में कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों के भरोसे चल रहा है, वो पाकिस्तान जो आईएसआई जिसको चला रही है, उस पर हम दबाव नहीं डाल सकते। अब यहां पर यह सोचना कि जी हमारे इतने प्रिजनर वहां पड़े हुए हैं, वो उनकी चिंता कर रहे हो इसलिए चुपचाप बैठ जाओ, हमारे जो जवानों के सर काट के ले जाए तब भी चुपचाप बैठ जाओ, हमारे बेगुनाह को जो है जेल के अंदर मार दे तब भी चुपचाप बैठ जाओ, कल को हमारी सीमाओं में घुस आएंगे तब भी हम चुपचाप बैठ जाए, ये मतलब क्या है? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो करगिल में ये घुसे थे तो उनको मार मार करके भगाया गया था और उन्होंने लाशें लेने से अपनी इनकार कर दिया था। कम से कम मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। मिस्टर नकवी, यहाँ पे सवाल ये उठता है, एक तरफ अगर हम सब समझ रहे हैं और अगर हम ये सब जान रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकार के अलावा भी, और बिना भय के प्रीत नहीं होती, 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 ठीक है सर, लेकिन एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर आतंकवादियों का अगर राज चल रहा है तो जो पेपर वर्क पे डिले शायद उसी तरफ से आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा। तो अरे भाई वो कहें, बताएं कि हमारे यहाँ जो है वो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है या हमारी कोई सरकार नहीं है, दुनिया को बताएं कि यहाँ आतंकवादियों का राज है, तो उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसको ट्रीट करे। जो अमेरिका अरबों डॉलर दे रहा है वहां पर आतंकवादियों के खात्मे के लिए, तो उन्हें बताना होगा कि आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो रहा है, उस पैसे से वहां आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है। आबिद रसूल खान साहब, आज सुबह जो हमारे बड़े बड़े मंत्री हैं उनके काफी सख्त अल्फाज बयान पाकिस्तान के लिए आ रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा कि रिश्तों पर असर पड़ेगा। कमलनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के नापाक इरादे सामने साफ आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, लेकिन क्यों ये सिर्फ ठोस बयानात आज क्यों, और फिलहाल ये शव को आने में इतनी देरी को हम कैसे समझें? जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बयानात है उसमें एक्शंस भी हैं। ये 2-3 दिन से हमारी पूरी कोशिश थी कि सरबजीत जी को यहाँ पे लेके आए इलाज के लिए, मगर जैसा कि अभी मंजीत सिंह जी और सुरजीत सिंह जी बताए हैं कि वहाँ के पाकिस्तान के जो हालात हैं, वहाँ खुद एक गवर्नमेंट नहीं है और वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस तरीके का नहीं है जहाँ पे हम एक स्टेट वाइज डिप्लोमेसी यूज कर सकें। और जो बार बार हमारे नकवी साहब पॉलिटिकल इशू बताते हुए कांग्रेस को बदनाम करना चाह रहे हैं हुकूमत को, मैं यहाँ उनसे ये एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। 6 साल आप हुकूमत में थे, या आप जब सरबजीत को लाने में क्यों नाकाम हुए? आप 6 साल में एक बार भी सरबजीत को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया। आप कारगिल की इतनी बात कर रहे हैं, कारगिल के बाद क्या हुआ और कारगिल में क्या करे उस पूरी दुनिया को जानते हैं। यहाँ निधि जी बात बिल्कुल सीधी है, आज पूरी दुनिया भारत के साथ है और पूरी दुनिया चाहे वो कोई भी मुल्क हो आज भारत के साथ ये बोल रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ है और इसके ऊपर निंदा हो रही है। ये चीज को हम फायदा उठाना है और ये चीज से हम पाकिस्तान को एक कोने में ढकल के जो भी उसको एक अपने मानने के लिए तैयार करना है। यहाँ आपके एक इंटरनेशनल चैनल पे हम हमारे मुल्क को खुद स्पाइनलेस या अगर उसको सॉफ्ट मुल्क बोलते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। ये अगर पॉलिसी का डिफरेंस है तो पार्टीज और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम बाजू रखकर आज
एकजुट बात करने का मौका है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, हमारी हुकूमत ये काम कर रही है। ये पॉलिटिकल डिफरेंस की बात नहीं है, ये निजी की वजह से आप पूरा का पूरा अपना जो सम्मान है उसको आप मलाई ताक रख दे रहे हैं। 700 इसलिए कहा जा रहा है कि इस पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आप ये जो 700 की बात कह रहे हैं कि 700 प्रिजनर है, ये आप ब्लैकमेल आप खुद हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल मैसेज नहीं जाना चाहिए, इससे बचिए आप 700 की बात ना कहिए, इंटरनेशनल मैसेज। देखिए हमेशा इंटरनेशनल पूरी दुनिया आज भारत के साथ है, इसमें आज पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है और पाकिस्तान आज जो उसके हालात है उसमें कम से कम परेशान है का नाम लेके अपनी कमजोरी ना दिखाइए। से काम कर रहा है। आपने पॉलिटिक्स बात रखी है, फिर एक मौका देके आपके साथ बराबर चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स की। जहां एक चीज स्पष्ट है कि मिलिट्री का भी राज है, आतंकवादी भी है, चाइना से वहां हमें वी शुड बार्गेन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम वीकनेस। तो हमें जो है, जैसा रोनाल्ड रेगन बार बार अमेरिका के बारे में कहता था कि हमेशा नेगोशिएट अगर कर रहे हो आप अपोनेंट से तो स्ट्रेंथ की पोजीशन से करो, इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है जो जाहिर नहीं होती। तो इसलिए हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि बाकी के लोगों का क्या होगा। भारत सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए। आबिद रसूल साहब सिंह साहब से कुछ कह रहे हैं। मैं आपको डिफरेंस बता दूं, भारत और इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में 1:10 का डिफरेंस है, इंडिया के मिलिट्री माइट में 1:4 का डिफरेंस है। और यही नहीं, चाइना के साथ भी हम डरते हैं, पाकिस्तान के साथ भी डरते हैं। कम से कम कहीं तो हम दिखाएं कि नहीं भारत की मानसिकता जो है, ये पूरा स्पाइन दिखाना इस समय जरूरी है। हाँ, ये भारत की जो मानसिकता इस समय हमारा आप जो कह रहे हैं उससे मैसेज खराब जा रहा है, कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा, बार बार हम कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमें अपने कैरेक्टर पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि कोई हमारे व्यक्ति को मार दे और हम चुपचाप देख रहे हैं, और यहां तक कि एनओसी की बात चल रही है और हम चुप बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति या जिनकी भी वो अमेरिका के पास दबाव डाले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल दबाव डाले, चाइना पे दबाव डाले, जिनका भी पाकिस्तान मित्र अपने आप को कहता है। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आबिद रसूल खान साहब ने कहा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी निंदा हो रही है। चीन का मामला हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कोई टिप्पणी नहीं आई है अब तक। निंदा काफी नहीं है। मैं पूछूंगी इस वाले मामले में भी क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत से क्या क्या रिएक्शन आया, क्या कुछ रिएक्शन आया है कि नहीं, क्या भारत को कोई सपोर्ट मिला है कि नहीं, उस पर गौर करेंगे। क्या हमें अपने विदेश नीति का मंथन करने का इस समय चर्निंग करने की बेहद जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो फिलहाल हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी खबर में कि क्या भारत को जिस तरह से कहा जाता है एक सॉफ्ट स्टेट है। आज एक बार फिर से विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो हमारी विदेश नीति है उसको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। हम हाल के दिनों में कई डेवलपमेंट्स देख रहे हैं और ये सवाल बार बार सामने आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं जो देश भर से आई हैं सरबजीत के मामले में, पहले आपको सुनाते हैं। मैं तो कहता हूं कि कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए अपना गवर्नमेंट, नहीं तो इन लोग और अपने आदमी लोग को ऐसे मारते जाएंगे और अपन चुपचाप बैठे जाएंगे। उसको अभी कम से कम इंडिया भेजना था अपना दबाव पाने के लिए। ये तो कमी भारतीय राजनीति की है, क्योंकि भारत ठोस ये कदम नहीं उठाता, इसकी वजह से ये होता है। सारी की सारी गवर्नमेंट की लापरवाही है। हमारी तरफ से जो भी किया जा रहा है, हमारी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी फैमिली को जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई खाली पैसों से तो होगी नहीं। इसमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट जिम्मेदार है। कंप्लीटली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत कुछ कर सकती थी पर गवर्नमेंट ने नहीं किया। गवर्नमेंट के स्लो एक्शन को रिस्पॉन्सिबल मानूंगा। ये सच्चाई है, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे इस बात को और आगे भी यही हो। 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, उम्मीद करते हैं इस बार हम लोग नहीं भूलेंगे। आबिद रसूल खान साहब, क्यों हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर शिथिल नजर आती है? हमारे चारों, अगर आप नेबर्स देख ले, चारों तरफ से जो नेबर्स हैं, चाहे छोटा सा कोई देश भी हो, हमें आंखें दिखाता हुआ नजर आता है। निधि जी, पहले तो कोई हादसे के बाद सबका गुस्सा रहता है, इसी तरीके से आप जो बयानात सुनाए वो एक मौका जो है। बोलना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो मैं बोलूं। आऊंगी मिस्टर हुन, आऊंगी आपके पास। मैं 1 मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद आप बोलिए।
जी, अब बात यहाँ पे विदेश नीति की है, फॉरेन पॉलिसी की है और अपने देश के महत्वपूर्ण की और देश के स्ट्रेंथ की है। मैं इस पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सब काम ऐसा कर रही है जिसमें हमारी देश की नीति और देश के बॉर्डर सुरक्षित हो, और साथ ही साथ कोशिश ये भी कर रही है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इंडिया को एक बड़े पावर के तौर पे एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलाए। तो यहाँ पे बॉर्डर सुरक्षित हो, चीन के साथ हम देखते क्या है, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो हुआ है अभी सरबजीत सिंह जी के मामले में, इस पे कुछ ऐसे हालात बनते हैं हर देश के हिस्ट्री में जहां पे देश को इसके बारे में सोचना पड़ता है, और हमारी गवर्नमेंट खुद भी सोच रही है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी हम इस पे एक्शन लेंगे। आज का दिन इसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि आज एक हादसा हुआ है और आप जैसा हमारे प्रधानमंत्री बताए हैं आज एक दिन या 2 दिन कर दीजिए, उसके बाद हम हमारा एक्शन बताएंगे। आज के दिन समझते ये दुरुस्त नहीं है सर, आज के दिन हम समझते हैं ये बात इसलिए अहम हो जाती है, एक तरफ राजनीतिकरण हो रहा है लेकिन बार बार ऐसी हम सिचुएशन में क्यों अपने को पाते हैं, क्यों जो बच्चों के जिनके हम अभी बाइट सुन रहे थे, एक क्यों विश्वास, एक क्रेडिबिलिटी की बात क्यों बार बार सरकार के सामने विदेश नीति को आकर खड़ी होती है। मिस्टर हून कुछ कहना चाह रहे थे। जी मिस्टर हून। हाँ, मुझे प्लीज बोलने दीजिए 1 मिनट के लिए और गौर से सुनो कि हमारी राजनीति क्या है आज, ये बिल्कुल खत्म हो गई है। अब एनओसी चाहिए तो यूएसए को हम बोल रहे हैं कि जी उधर से दबाव डालो। क्या है, हमें शर्म नहीं आती? जबकि ये हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। हम चीन के बारे कर रहे हैं कि चीन का हम देख रहे हैं, हम ठहर रहे हैं। अरे हम भूल गए हैं नॉर्थ कोरिया ने क्या किया। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा मुल्क है जो कि हमारे स्टेट से भी छोटा है। उसने जिस वक्त के यूएसए ने किया, उन्होंने पूरे अपने न्यूक्लियर मिसाइल यूएसए के तरफ कर दिए और उनको बोला आप अगर कुछ करेंगे तो हम आपको न्यूक्लियर चलाएंगे। यहां एक एनओसी के लिए हमें बता रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि एनओसी के लिए हमारी जो है जनता और हमारे जो लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि यूएसए से हम दबाव डलाएं। क्या है, हम हिंदुस्तानी है क्या है? हम कुछ नहीं है। ये जो आता है हमें एक थप्पड़ मार जाता है और हम दूसरी तरफ अपना मुंह कर देते हैं। अगर इतने थप्पड़ खाएंगे तो देखेंगे। आपकी बात को कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ मात्र यहाँ जो है बातों का भुगतान होता है। इंडिया में वर्बल सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, खासतौर से वो लोग जो एक्शन कुछ नहीं लेते। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अवर वर्ड शुड बी सपोर्टेड बाय एक्शन। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसको किस तरह से दबाव डालें, सवाल इफेक्टिव होने का था। दबाव की बात और है, लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समाज में कौन हमारे साथ है इस समय? जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो वो कुछ लोग अमेरिका होंगे, हो, बिल्कुल होंगे। चाहे यूरोप हो, कैसे इंटरनेशनल स्टडीज का स्टूडेंट कैसे समझे इस सिचुएशन को? चीन का मामला था वो अलग है, वहां पे कोई इंटरनेशनल रिस्पॉन्स अब तक नहीं आया है। बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव डलवाना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन जब तक आप ताकत नहीं दिखाएंगे, जब तक आप मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, आपके साथ कोई नहीं आपके साथ खड़ा होने वाला है। और इतने छोटे से मुद्दे पर कि आप एक अपने बेगुनाह व्यक्ति को वहां से उसकी जिंदा नहीं ला पाए और लाश भी नहीं ला पा रहे हैं आप, और उसके बाद पाकिस्तान अपनी शर्तों पर सारी चीजें कर रहा है। जब चाहेगा आकर के हमारे सीमाओं में घुस करके हमारे फौजियों की सर काट लेगा, जब चाहेगा हमारे बेगुनाह को अपनी जेल में उसकी हत्या कर देगा। सूरज सिंह कह रहे थे कि कुछ शर्तें भी रख सकता है पाकिस्तान इस समय। अमेरिका से कहें कि साहब मदद करो हमारी, कोई मदद नहीं करता जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे कि तुम अगर ये करोगे तो तुमको उसका जवाब सूद ब्याज के साथ मिलेगा। मंजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये समझता हूं कि जो बात नकवी जी ने कही है बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम अपने आप को असर्ट करने में अगर फेलियर होंगे तो मैं समझता हूं हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। सो इसलिए सबसे पहले हमारी इच्छा शक्ति और हमारी असर्शन जो है सरकार की, कि अगर 2 लोगों ने सर काट दिया हम आराम से बैठे हैं। बांग्लादेश ने हमारे बीएसएफ के जवान बासों पे बांध के वापस भेज दिए मार के, हम कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? और सफिशिएंट ग्राउंड है। खुद पाकिस्तान के पाकिस्तानी सीनेट में आईएसआई चीफ जावेद ने कहा, आईएसआई चीफ डिपोज होते हुए उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जो कुछ भी जो हजारों आदमी वहां पे कत्ल हुए हैं कश्मीर में,
वो हमारे उसने किया है, हमारी फंडामेंटलिस्ट ने किया है, ये कहा उन्होंने। उसके बाद हमें प्रूफ की जरूरत है। पार्लियामेंट पे हमला होता है, उसको भी वही कहा गया, पार्लियामेंट पे कहा गया पाकिस्तान के कि नहीं साहब ये हमारा किया हुआ था। ये सारे प्रूफ हमारे पास है। नहीं, जब उनके नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अजमेर में आते हैं, उनका हम पूरा आभगत करते हैं, वो चले जाते हैं, कभी हम कुछ मैसेज कैसे दे सकते हैं? अच्छा, मैसेज नहीं, अब तो एक्शनेबल पार्ट क्या है? हम तो स्टेट क्राफ्ट से ये जानना चाहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण बहुत हो गया, हर घटना होती है तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये कह के पॉलिटिकल क्लास बच जाता है। आज ये पूछने की जरूरत है कि एक्शनेबल पार्ट क्या है, ताकि कम से कम एक रोग स्टेट है तो कम उसको हम डरा तो सके, उसको इतना तो कर दें कि कम से कम इधर आंख ना उठाए। एक्शन क्या? सिंह साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यही बात जब अटैक हुआ अमेरिका पे तो ओसामा को उन्होंने वहां से घर से निकाल के मारा। नहीं, यही मैसेज जाना चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट का सेंटर था, whoever they are, wherever they are, they will be, they will smoke out of। और यही बात यहां होनी चाहिए कि whosoever is responsible for the murder of Sarabjit would be dealt with very sternly। बट सर, यहाँ पे जिन्होंने मारा है, जो 2 लोगों पे मुदस्सर और आफ्ताब पे आरोप लगाया जा रहा है, वो तो खुद एक तरह से आतंकी हैं, उनको खुद मौत की सजा मिल चुकी है। तो फिर इसमें हम क्या, हम फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइसेंस मिल जाता है कि वो कितने भी क्राइम करें। मैं सिंबॉलिक रूप से उन पर एक्शन, क्या सिंबॉलिक एक्शन लिया जा सकता है? मिस्टर नकवी, मैं समझता हूँ वो पैदे हैं, उन्होंने नहीं मारा है, उन्होंने सिर्फ एक्शन किया है। उसके पीछे सोच किसकी थी मारने की? पाकिस्तान को कि उसकी गलत बातों पे जो जुर्रत की है उसको बार बार मुंह की खानी पड़ी, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो। इसी पाकिस्तान को हमने दोस्ती का रिश्ता भी बनाया, लेकिन दोस्ती का रिश्ता अपने देश की सुरक्षा, देश के सम्मान और स्वाभिमान की शर्तों पर नहीं बनाया। हमने जो है, अगर उन्होंने इस तरह की जुर्रत की तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। पाकिस्तान के टुकड़े भी हुए, पाकिस्तान की जो घुसपैठी जो सेनाएं भारत आई थी उनको खदेड़ खदेड़ के मारा गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें मैसेज देना चाहिए। अभी जिन भाई साहब ने कहा कि अमेरिका ने जो कुछ किया चूहे की बिल से निकाल करके, चूहे की बिल से निकाल करके बिन लादेन को खत्म किया है, तो कम से कम ये ताकत जब हम नहीं देखा, अगर हम जो है देखिए कोई किसी कमजोर का साथ नहीं देता, जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होगी। अभी छोटे से छोटे देश का नाम, नॉर्थ कोरिया का नाम लिया गया, इसराइल का नाम लीजिए, छोटे छोटे हैं, लेकिन वो अपने देश के सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। एक्शन क्या है? एक्शनेबल कैसे एक्शन ले सकती है? क्या करती हुई नजर आएगी सरकार हमारी? अब जी, अभी जो आपके पैनल पे जो बात सुन रहा हूं मैं, इसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो स्टेटमेंट दिए हैं, यही बताए हैं कि आज सरबजीत जी का शब्द जो है इंडिया लाया जा रहा है। हम आज ये सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे और इसके बाद कल हम हमारा जवाब देंगे। तो मुझे सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक दिन इंतजार कर लीजिए और कल भारत का जो रुख होगा आपके सामने होगा। उसके बाद अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है, बात कुछ नहीं, तो इस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, बैठ के बात करेंगे। आप सब, आप सरकार का हाल क्या है? आपकी बात कॉन्फ्रेंस सरकार का हाल ये है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने पूरे देश ने मांग की कि सरबजीत को किसी भारत लाया जाए, यहाँ इलाज कराया जाए। ठीक है, आप सभी आए मेरे पास। जी नकवी जी, लेकिन जिस तरह से आबिद रसूल खान साहब कह रहे हैं कि कल का हमें इंतजार करना चाहिए, बहुत खूब फेस वैल्यू पे लेते हैं। जिस तरह से मिस्टर सिंह इसे कह रहे हैं, जाते जाते मैं सिर्फ अपडेट ये दे दूं कि बताया जा रहा है पेपर वर्क पूरा हो चुका है और जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि जो शव है वो भारत के लिए रवाना हो। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। सभी आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी इंडिया में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।